प्रेसी अटेम्प्ट कैसे करनी है। प्रेसी अटेम्प्ट जैसा कि मैंने अभी बोला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेसी को अटेम्प्ट करने में है कि आपने प्रेसी को रीड कर लो और समझ लिया हो। तो आपने पेन उठाने से भी पहले ना, अपने पेन खोलना भी बाद में है, पहले आपने प्रेसी को 3-4 दफा पढ़ लेना एटलीस्ट। अब ये डिपेंड करता है किसी की, कोई अच्छा कॉम्प्रिहेंड करता है तो वो शायद 2 दफा में ही अंडरस्टैंड कर ले, या कुछ इवन ये भी होता है कि कभी कभी पैराग्राफ्स कुछ बहुत आसान आ जाते हैं, कुछ बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे आपने 2-3 टाइम्स एवरेज तो देना है ना उसे पढ़ने में, शुरू से आखिर तक आपको समझ आए कि इस बात का थीम क्या है, मतलब इस पैराग्राफ का थीम क्या है। उसके बाद आपने एग्जैक्ट वर्ड्स काउंट करने हैं गिवन पैराग्राफ में, क्योंकि अगेन ये आपका पेपर है, तो आपने अंदाजे से नहीं करना, आपने एग्जैक्टली वर्ड्स गिनने हैं कि कितने पैराग्राफ में वर्ड्स हैं। उसमें आपने हर चीज को काउंट करना है, आ दा बी, जितना छोटे से छोटा वर्ड है ना आपने उसे काउंट कर लेना है। और वो फॉर एग्जाम्पल है 160 वर्ड्स, इसी तरह होता है 150 के राउंड, कभी 200, जितने भी वर्ड्स हैं ना, फॉर एग्जाम्पल 150 वर्ड्स हैं। अब उसका 1/3 आप लोगों को मैथ से पता ही होगा कि 150 का 50 बनता है। इवन के आपके वैसे ही आपने एग्जैक्ट वर्ड्स देखने हैं कि उनका 1/3 कितना बनता है। जितना 1/3 बनता है ना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 150 वर्ड्स हैं तो मैंने 50 वर्ड्स की प्रेसी लिखनी है। 3 वर्ड्स प्लस माइनस हो सकते हैं, बट 3 से ज्यादा, कुछ जगह 5 भी होता है, बट ये है कि मैं तो आप लोगों को कहूंगा कि आप 3 का ही ध्यान रखोगे। 3 + - 3 यानी कि 50 अगर का है ना, तो 47 हो जाए, 53 के दरमियान दरमियान हो जाए, बट इससे ज्यादा वेरिएशन ना हो। ठीक है, अब आपने क्या कर लिया, आपने पढ़ अच्छे से लिया, आपने वर्ड्स एग्जैक्ट काउंट कर लिए हैं। अब रफ ड्राफ्ट बनाना है। अब रफ ड्राफ्ट क्या होता है कि जब आपने प्रेसी पढ़ ली और अब आप उससे अपनी तरफ से समराइज करने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट करोगे, तो पहली दफा में कोई भी नहीं प्रेसी लिख सकता। कभी भी नहीं हो सकता कि आपको इतनी अच्छी आती हो कि आप बिल्कुल पहली दफा एग्जैक्ट 1/3 वर्ड्स भी लिख लो, उसमें कोई गलती भी ना हो और बिल्कुल ठीक हो। तो रफ ड्राफ्ट्स आपने बनाने ही होते हैं। उसके लिए बेस्ट तरीका यह है कि आप आंसर शीट के बैक पे जाओ और हेडिंग देके, ताकि अगर एग्जामिनर जब भी चेक करेगा तो उसे पता हो कि ये रफ वर्क हुआ हुआ है, ये मेन आंसर का हिस्सा नहीं है। बट यह है कि रफ वर्क उसे अगर हुआ हुआ नजर आएगा तो उसे पता होगा कि इसे सही से प्रेसी अटेम्प्ट करनी आती है, इसने पूरा होमवर्क किया हुआ है। तो आप ड्राफ्ट नंबर 1 की हेडिंग दे दो, रफ ड्राफ्ट नंबर 1 की हेडिंग दे दो बैक ऑफ द आंसर शीट। और फर्स्ट अटेम्प्ट करोगे आप, पहले प्रेस ही करोगे तो कितना आप अंदाजे से कितनी कर सकते हो। उसमें वही जो मैंने बताया है कि आप लोगों ने मेजर पॉइंट्स लिख लेने हैं, और मतलब वही जो अभी हमने पहले चीजें पढ़ी हैं, अपनी बातें नहीं करनी, सिर्फ उसे कंसाइज कर देना है और कोशिश करना है वर्ड्स की रेपिटेशन ना हो, आपके अपने वर्ड्स हो, न्यू वर्ड्स हो। तो जब आप एक ड्राफ्ट बनाओगे ना, वो मोस्टली इन मोस्ट केसेस वो हमेशा ज्यादा वर्ड्स की बनता है। आप 150 पैराग्राफ्स की प्रेसी करने की कोशिश करोगे तो वो फर्स्ट टाइम में आपके 70-80 वर्ड्स बनेंगे। ठीक है, अब उसमें कटिंग भी होगी, उसमें कुछ चीजें ऊपर नीचे होंगी, बट वो रफ ड्राफ्ट है, उसकी आपने फिक्र नहीं करनी। आपने वो रफ ड्राफ्ट बना लिया, 80 वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल बन गए। अब आपने 80 वर्ड शॉर्ट हो गया, आपने गिने 80 वर्ड्स हैं, आपने 50 तक आना है। आप उसको फिर से प्रेसी, अब जो आपने पहला ड्राफ्ट बनाया उसकी आप प्रेसी कर सकते हो। आप देखोगे अभी भी कौन सी चीज एक्स्ट्रा है, अभी भी कौन से दो से सेंटेंसेस ऐसे हैं जिन्हें मैं एक सेंटेंस में इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आपने एक और ड्राफ्ट बनाना है। यूजुअली जब सेकंड ड्राफ्ट आप बनाते हैं वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट होता है, वो उसमें अगर कुछ रहता भी होगा तो 1-2 वर्ड्स कम ज्यादा होंगे। अगर आपको लगता है ना बस अब 1-2 वर्ड्स का इशू है, वो मैं खुद ही इनकॉर्पोरेट कर लूंगा सही आगे पीछे करके, फिर आप ना अपने मेन आंसर शीट पे ना जाके वो ड्राफ्ट लिख दें। थर्ड टाइम में आप मेन आंसर शीट की जगह पे वो लिखेंगे, और वो होपफुली, क्योंकि आपने 2 दफा कर लिया हुआ है, तो थर्ड टाइम तो बेस्ट हो जाएगा। अब जब आप, और ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, अभी जब हम, ये मैं करवा लूंगा आपको कि करना कैसे है, हम आज प्रैक्टिस भी देखेंगे। जब आप स्टार्ट में करेंगे आपको घंटा भी लगेगा, आपको शायद 3-4-5 ड्राफ्ट भी बनाने पड़े, चाहे उसमें और चीजें, काफी चीजें इंप्रूव करनी पड़ेंगी, बट ये इस ऑल डिपेंड्स ऑन आपकी प्रैक्टिस कितनी करते हैं। एक चीज से हमारे मसल मेमोरी जितना भी आप एक काम को करी जाओ ना, आप ऑटोमेटिकली ये चीजें होती रहती हैं। तो जब आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे, 10-15-20 प्रेसेस कर ली होंगी, तो
21वीं 22वीं भी आपको हो सकता है 2-3 ड्राफ्ट ना लगे, आप डायरेक्टली सेकंड ड्राफ्ट आंसर शीट की जगह पे लिख दें और आंसर, और अगर आप सही से प्रैक्टिस होगी तो 20 मिनट में भी प्रेस ही हो जाती है। और जितनी जल्दी होगी, जितनी अच्छी होगी, उतना आपका फायदा है। ठीक है, अब आपने हर ड्राफ्ट इम्प्रूव कर लिया, फाइनल ड्राफ्ट को आंसर की जगह पे लिख दिया। वर्ड्स मैंने बताया था कि 1/3 होने चाहिए, और आपने एग्जामिनर की आसानी के लिए ना, आपने जब अपनी प्रेसी के वर्ड्स खुद तो आपने गिन ही लिए होंगे कि 1/3 है, आपने उसे मेंशन भी कर देना है। फॉर एग्जांपल आपने 49 वर्ड 50 की लिखनी थी, आपने 49 वर्ड्स की फाइनल ड्राफ्ट लिखा है, तो आपने एंड पे प्रेस ही करके ब्रैकेट में मेंशन भी कर देना है कि 49 आउट ऑफ 150 वर्ड्स। यानी कि इससे एग्जामिनर को भी आसानी होगी, उसे भी पता होगा कि इसे प्रेसी का हर रूल आता है, इसे प्रेसी की सेंसेस आती हैं। तो वो फिर उसके लिए भी आसानी है, और आपके लिए तो है ही, आपने गिनना तो है ही। और उसके बाद मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ये मेंशन होता है कि ना, टाइटल भी सजेस्ट करें। अब टाइटल लिखने के भी डिफरेंट तरीके हैं। कुछ स्टूडेंट्स एंड पे टाइटल की हेडिंग दे के टाइटल लिखते हैं, बट आई थिंक बेस्ट टाइटल ये है कि टाइटल को टाइटल की जगह पे होना चाहिए। तो जब आपने ड्राफ्ट लिखना है तो आपने ऊपर 3-4 लाइनें हेडिंग की वैसे ही छोड़ देनी है, और वो हेडिंग आपने कोशिश करें एंड पे लिखे। कुछ बच्चे जल्दी में स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, बट ये है कि बेहतर ये है एंड पे, क्योंकि जब आपने सब कुछ कर लिया, आपने ड्राफ्ट्स भी बना लिए, आपने प्रेसे भी कर लिया, तो अब आपको बेस्ट आइडिया हो गया है कि पूरा पैराग्राफ था किस बारे में। तो अब आपने हेडिंग सजेस्ट करनी है जो भी आपको लगती है। हेडिंग हर एक के अपना अपनी मर्जी होती है, बट यह है कि मैं पर्सनली, मुझे ऐसे लगता है कि हेडिंग बहुत लंबी भी नहीं होनी चाहिए, बट जरूरी नहीं है बिल्कुल 1 वर्ड हो, 2-3-4 वर्ड्स हो सकते हैं, बट ये भी ना हो कि एक हेडिंग पूरी एक सेंटेंस ही लिख दिया हो आपने। हेडिंग हेडिंग की तरह की होनी चाहिए। तो वो आपने हेडिंग की तरह पे, जैसे किसी भी पैराग्राफ का टाइटल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मैंने स्लाइड्स बनाई हैं तो ऊपर मैंने हेडिंग लिखी है ना, इसी तरह आपने हेडिंग भी ऊपर लिखनी है। तो ये जनरल प्रेसी के रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम एक प्रेसी देख लेते हैं। प्रैक्टिस तो अभी हम काफी करेंगे, बार बार करेंगे, एक एक 2-3 दफा से नहीं होगा। आज बस एक स्टार्टिंग के लिए, आज बस एक देखेंगे, बाकी फिर टाइम के साथ साथ प्रेसिस को देखते रहेंगे। अभी जो प्रेसी के बारे में कोई क्वेश्चन है आपका किसी का भी, तो वो पूछ ले। कोई भी चीज नहीं समझ आई, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। सर हमने रफ ड्राफ्ट कैसे बनाना है, अपने माइंड में या हमने उसे कहीं पे लिखना है पेपर में, ओके। एक्स्ट्रा शीट होती है। नहीं नहीं, माइंड में बिल्कुल नहीं बनाना। रफ ड्राफ्ट मैंने बताया है कि आपने ना आंसर बुक के बिल्कुल एंड पे ना, आखिरी पेजेस पे जाके लिटरली, मतलब लिटरली नहीं, रिटनली बनाना है। आप लिखेंगे तो फिर ही माइंड में नहीं बन सकेगा कभी भी। आप ऊपर हेडिंग देना रफ ड्राफ्ट, और उसे रफ वर्क, जैसे मैथ के क्वेश्चन आप लोग करते थे, आप लोग मेन क्वेश्चन करने के लिए साइड पे रफ वर्क करते थे ना, उसी तरह आपने अब आंसर बुक के एंड पे जाके रफ ड्राफ्ट लिख के हेडिंग दे के और रफ ड्राफ्ट बनाना है। पहली दफा आपने कोशिश यही करनी है कि आपने एग्जैक्ट ऐसी हो जाए, बट वो आप जितनी भी पहली दफा में कभी भी 150 के 50 वर्ड्स नहीं बनते, नॉर्मली 60-70 बनते हैं, या अगर हो सकता है कम भी बने, तो आपने फिर दूसरा ड्राफ्ट बनाना है, जब तक दूसरे में नियरली आप 50 के करीब करीब, या जो भी 1/3 बनेगा वो आप अचीव कर लेंगे। तो आपने रिटर्न बनाना है, बट यह है कि जब आपका ड्राफ्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसमें चूंकि रबर के आप कटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, बट ये जब हो जाएगा और आप मेन आंसर पे अपनी एक्चुअल प्रेसी शिफ्ट कर देंगे, तो फिर उस पे क्रॉस कर दीजिएगा। क्रॉस ये भी नहीं कि आपने एक एक क्वेश्चन मिटाना है कि एग्जामिनर पढ़ ना सके, पर क्रॉस एटलीस्ट के एग्जामिनर को पता हो कि ये आपके आंसर का पार्ट नहीं है, इसके आपको नंबर नहीं मिलने। एक एक सिंपल क्रॉस, बस सिंबॉलिकली। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है किसी का? हम्म, chat में- पेपर रफ हम कर सकते हैं, प्रेसी कभी भी आप मतलब कभी भी आप प्रेसी
परफेक्ट नहीं कर सकते फर्स्ट टाइम में। तो और अब ये सब कुछ मैं बताऊँ, आपने आंसर शीट के बिल्कुल मतलब जो लास्ट बुक है ना, आपने बुकलेट को टर्न ओवर करके जो लास्ट पेज है उस पे करना है, या सेकंड लास्ट पेज पे या थर्ड लास्ट पेज पे। रफ वर्क की आपने हेडिंग दी होगी, कटिंग एक्स्ट्रा, ये पेपर, हाँ ठीक है, क्योंकि आप रफ ड्राफ्ट है ना तो फिर उसमें आप कटिंग कर सकते हैं। ये आपने करना भी मेन क्वेश्चंस में नहीं करना, आपने अपने जो प्रेसी के जब आप लिखेंगे, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 का आप आंसर लिखते हैं, आंसर आपने बिल्कुल उसी पे लिखना है। और ये बिल्कुल पेपर के एंड पे जैसे मैथ के सवाल में रफ वर्क करते हैं उस तरह करना है, तो वहां पे रफनेस हो सकती है, वो कोई इशू नहीं है।